हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरा आपको प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। मैं हूं मंजिला महर, पहाड़ों की रानी मसूरी के मौसम की बात करूं तो 2-3 दिन से मसूरी में भयंकर बारिश हो रही थी और अब धूप खिली हुई है। और मुझे खेद है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी और मैं बर्फ़ का व्लॉग भी बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओले और बजरी पड़ी, लेकिन बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जिस हिसाब से यहाँ पर मौसम हो रखा था और बारिश भी काफ़ी ख़तरनाक हो रही थी, उस हिसाब से तो संभावना ही थी कि यहाँ पर बर्फ़ पड़े। अभी मैं मसूरी मॉल रोड पे हूँ। मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है, 1823 में बसाई गई थी। यह ब्रिटिश काल में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन था। मॉल रोड मसूरी का दिल है, जहां हर कोई घूमने, खाने पीने और शॉपिंग का मजा लेने आता है। अगर आप गन हिल जाना चाहते हैं तो केबल कार या रोपवे से जा सकते हैं। अभी मैं मार्केट में हूँ और देखिए आज कितना सुहावना मौसम हो रखा है 2-3 दिन की बारिश होने के बाद। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसूरी अस्तित्व में कैसे आया और मसूरी का विकास कैसे हुआ। मसूरी का अस्तित्व और इतिहास। मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसका अस्तित्व 1825 में माना जाता है, जब एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन यंग व एक व्यापारी श्री श्योर ने इसकी खोज की। मसूरी की खोज और विकास। ब्रिटिश शासन के दौरान मसूरी को गर्मियों की राजधानी के रूप में विकसित किया गया, जिससे यह एक पर्यटक स्थल बन गया। यहाँ की ठंडी जलवायु, हरे भरे पहाड़ों ने अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित किया। ब्रिटिश अधिकारियों व व्यापारियों ने यहाँ कई स्कूल और संस्थान स्थापित किए, जिसमें प्रसिद्ध वुड स्टॉक स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी भी शामिल है। और अब मार्च का महीना लग गया है और अब सीजन भी शुरू होने वाला है। अगर आप पहाड़ों की रानी मसूरी आए हैं और मॉल रोड ना घूमे तो आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। और अब मैं झूलाघर पहुंचने वाली हूं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहां आपको लकड़ी की कलाकृतियां, ऊनी कपड़े और हाथ की बनी चीज़ें मिलेंगी। और खाने के शौकीनों के लिए यहाँ की बेकरी, मोमोज या गरम गरम चाय का कोई जवाब नहीं। और आज ट्रॉली स्टैंड में काफ़ी कम भीड़ है। मसूरी सिर्फ मॉल रोड तक ही सीमित नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन यानी अटल उद्यान और लाल टिब्बा जैसी बेहतरीन जगहें हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ट्रैकिंग या पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ कुलरी बाज़ार में और ये है बाटी की उतराई। मसूरी बहुत मनमोहक जगह होने के साथ साथ यह प्रकृति के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है। अब मैं आपको आधुनिक मसूरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आधुनिक मसूरी। आज मसूरी पर्यटन स्थल का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल हज़ारों लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की प्रमुख जगहें मॉल रोड, गन हिल, कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन यानी अटल उद्यान और इसके अलावा नज़दीकी क्षेत्र लंदौर भी अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण जाना जाता है। मसूरी एक ऐतिहासिक धरोहर। मसूरी की स्थापना 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिससे यह पर्यटन स्थल के रूप में धीरे धीरे करके विकसित हुआ। यह आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और शांत वातावरण के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मसूरी में ऐसा क्या है जो यह पर्यटक स्थलों में से प्रमुख है?
मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह जगह अपनी खूबसूरत वादियों, हरे भरे पहाड़ों तथा सुखद मौसम के कारण पर्यटकों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर गर्मियों में राहत तथा सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आकर्षण का केंद्र है। मसूरी में ऐसा क्या है जो यह पर्यटक स्थलों में से एक है? मसूरी की प्राकृतिक सौंदर्यता। मसूरी की हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार बांध, बुरास के पेड़ तथा झरने इसे एक स्वर्ग जैसी जगह बनाते हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों का बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। कैमल्स बैक रोड। यह रोड पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। यह रोड ऊंट की पीठ की आकृति में होने के कारण लोकप्रिय है। यहाँ टहलते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मुझे कुछ दिखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है किंगोर का पेड़ और इसमें फूल लग गए हैं, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और अब यह उत्तराखंड से विलुप्त होने की कगार पर है। और पहले यह उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे और इसमें ना फल लगते हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। कैंपटी फॉल। मसूरी के पास यह झरना लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है, जिससे यह उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग पानी में स्नान करने तथा प्रकृति के बीच समय बिताने आते हैं। मॉल रोड। मसूरी का मुख्य बाजार, जहाँ लोग खरीदारी तथा स्थानीय व्यंजन खाने और घूमने का आनंद लेते हैं। यहाँ पुराने समय की ब्रिटिश शैली की पुरानी इमारतें देखने को मिलती है। लाल टिब्बा। यह मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां से पूरे मसूरी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक होता है। शिक्षा और साहित्य। मसूरी में कई प्रसिद्ध स्कूल हैं, जिसमें प्रमुख वुडस्टॉक स्कूल और प्रतिष्ठित लाइब्रेरी भी शामिल है। और यहाँ फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड भी रहते हैं, जिससे यह साहित्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो इन्हीं कारणों से मसूरी पर्यटक स्थलों में से एक है। मसूरी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि प्राकृतिक शांति का मेल है। यह जगह दोस्तों, परिवार और हनीमून मनाने के लिए आकर्षण का केंद्र है। चाहे तो आप यहाँ पर साहसिक खेलों का आनंद ले सकते हैं या बस पहाड़ियों के बीच कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं। मसूरी हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। ये देखिए मसूरी का नज़ारा। ये है पहाड़ों की रानी मसूरी। और अब मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और अब पर्यटक भी आने वाले हैं। और देखिए आज मसूरी में कितना सुहावना मौसम हो रखा है। और ये है पहाड़ों की रानी का प्राकृतिक सौंदर्य। मसूरी की पहचान यहाँ की ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे और इन घुमावदार सड़कों से होती है, जो किसी रोमांच से कम नहीं। मसूरी की ये घुमावदार सड़कें न सिर्फ रोमांचक हैं, बल्कि बेहद खूबसूरत भी हैं। यहाँ हर मोड़ पर आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। कभी घने जंगल, कभी गहरी घाटियाँ और कभी बादलों से घिरी सड़कें। अगर आप ड्राइविंग या बाइकिंग के शौकीन हैं, तो मसूरी की ये घुमावदार सड़कें आपके सफ़र की यादगार रहेंगी। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ की सड़कें थोड़ी संकरी और तीव्र मोड़ वाली हैं, इसीलिए संभल कर चलें।
सफ़र के बीच में रुककर गर्मा गर्म चाय पीना और पहाड़ियों की ठंडी हवा लेना किसी आनंद से कम नहीं। तो अगर आप मसूरी आएँ तो इन घुमावदार सड़कों का आनंद जरूर लें, क्योंकि यही इस सफ़र की असली खूबसूरती है। मसूरी की इन घुमावदार सड़कों पर सफ़र करना अपने आप में एक एडवेंचर है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, घने देवदार के जंगल और नीचे गहरी घाटियाँ, ये सब मिलकर इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं। मसूरी की ये सड़कें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। तेज मोड़, ऊंचाई और अचानक बदलता मौसम इसे ड्राइवर्स और राइडर के लिए एक यादगार अनुभव बना देता है। अगर आप यहाँ सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में रुककर गर्मा गर्म चाय और पहाड़ी स्नैक्स का मज़ा लेना मत भूलिए। तो अगली बार जब भी मसूरी आएँ, इन घुमावदार सड़कों की खूबसूरती और रोमांच को ज़रूर महसूस करें। नीचे देखिए भाई, पूरा खाला है भाई, कितना डेंजरस है। और आज मसूरी में काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है। मसूरी में गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और लगभग 2-3 दिन से मसूरी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज अच्छी धूप खिली हुई है। और अब मैं घर जा रही हूँ और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत।